जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, राजनीति में जितनी उठापटक होती है उतनी शायद ही कहीं और होती है। और राजनीति एक ऐसी जगह है कि कहाँ पे कब आपका दुश्मन आपका दोस्त बन जाए या आपका दोस्त आपका दुश्मन बन जाए, आप कुछ कह नहीं सकते। एकनाथ शिंदे, ये नाम यदि आप लोगों ने अभी तक ना सुना हो तो आप ये समझ लीजिए कि भारतीय राजनीति, या हम और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा अहम किरदार ये निभा रहे थे। एक ये समझ लें कि जो कुर्सी के चार पाए होते हैं मुख्यमंत्री के, उस कुर्सी के चार पायों में से एक पाए एकनाथ शिंदे ही थे। और एकनाथ शिंदे ने सूरत जाकर साफ तौर पर कह दिया है कि हम हिंदुत्व के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। अब इस बात के कारण उद्धव ठाकरे की सांसें काफ़ी बढ़ चुकी हैं, क्योंकि उनको उनकी कुर्सी जाने का खतरा दिखाई दे रहा है। संजय राउत का भी इसके ऊपर बयान आ चुका है, और जब इसके ऊपर एकनाथ सिंह ने अपनी जुबान खोली है तो वाकई में ये शक पकाने वाली बात ही है उद्धव ठाकरे और उनकी गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि वाकई में यहाँ पर महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल सा आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद और कुछ हो ना हो, यदि यहाँ पर महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार गिरती है, या फिर यूँ कहें कि महाविकास अघाड़ी की सरकार गिरती है, तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे के लिए नहीं बल्कि शरद पवार के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका साबित होगा। कई विधायकों को लेकर सूरत पहुंचे एकनाथ शिंदे के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने बड़ा एक्शन लिया है। उन्हें शिवसेना के विधायक दल के नेता के पद से हटा दिया गया है। इस एक्शन के तुरंत बाद एकनाथ शिंदे ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है और उद्धव ठाकरे पर सत्ता के लिए हिंदुत्व से धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। एकनाथ शिंदे ने ट्वीट किया, हम बाला साहब ठाकरे के कट्टर शिव सैनिक हैं। बाला साहेब ने हमें हिंदुत्व की सीख दी थी। हमने कभी इससे धोखा नहीं किया था और ना ही कभी हिंदुत्व से गद्दारी करेंगे। हम बाला साहब ठाकरे की सिखाई हुई बातों के हमेशा साथ हैं। एकनाथ शिंदे के ट्वीट से साफ है कि वो भाजपा के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे को बाला साहेब के हिंदुत्व की सीख याद दिलाते हुए एकनाथ शिंदे ने साफ किया है कि शिवसेना की गठबंधन सरकार से वो संतुष्ट नहीं थे। बता दें कि शिवसेना ने एकनाथ शिंदे के पास कड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें पार्टी के विधायक दल के नेता के पद से हटा दिया है। उनके स्थान पर सेवरी के विधायक अजय चौधरी को पार्टी हाईकमान ने जिम्मेदारी दी है। एकनाथ शिंदे को बाला साहब ठाकरे के भरोसेमंद नेताओं में से एक माना जाता था। ऐसे में बाला साहब ठाकरे की ही सीख का हवाला देते हुए उन्होंने उद्धव ठाकरे पर अब हमला बोला है। शिवसेना और एकनाथ शिंदे के करीबी सूत्रों बताते हैं कि वो पार्टी में किनारे लगाए जाने से नाराज थे। दरअसल वो एनसीपी के गठबंधन में ज़्यादा महत्व मिलने से नाराज थे। एक तरफ उद्धव ठाकरे सीएम बन गए और उनके बेटे आदित्य ठाकरे को भी मंत्री पद मिल गया, लेकिन शिव सैनिकों की समस्याओं को सुनने के लिए कोई नेता उपलब्ध नहीं था। ऐसे तमाम मुद्दों पर एकनाथ शिंदे की लीडरशिप से नाराजगी बढ़ती चली गई। कहा यह भी जा रहा था कि एकनाथ शिंदे खुद को सीएम के तौर पर देख रहे थे, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन के अप्रत्याशित तौर पर उद्धव ठाकरे ही सीएम बन गए थे। अब जाहिर सी बात है, इससे कहीं ना कहीं उनको चोट तो पहुंचनी ही थी। बता दें कि 26 विधायकों के साथ पार्टी के सीनियर नेता और मंत्री एकनाथ शिंदे सूरत में कैंप कर रहे हैं। एक तरफ उद्धव ठाकरे ने आपातकालीन बैठक बुला ली है, तो वहीं उत्साहित भाजपा के सीनियर नेताओं की दिल्ली में बैठक चल रही है। बीते करीब 2.5 साल से चली आ रही उद्धव ठाकरे सरकार को ये झटका उनके ही करीबी नेता एकनाथ शिंदे ने दिया है। शिंदे के बारे में जानने वाले लोग बताते हैं कि वो शिवसेना के संकट मोचक रहे हैं। ऐसे में उनकी ओर से दिए गए झटके से शिवसेना का संभलना अब मुश्किल होगा। एकनाथ शिंदे की शिवसेना पर कितनी पकड़ है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो बाल ठाकरे के भी बेहद करीबी रहे थे, और इस समय भी जब वो अलग जाकर सूरत में जाके बैठे हैं तब भी उनके साथ 26 विधायक हैं। अब ऐसे में सीधी सी बात है, जो गणित है शिवसेना का, महाविकास अघाड़ी का, महाराष्ट्र में सरकार बनाने का जो गणित है, वो गणित अब कहीं ना कहीं बेडोल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर ये गणित बिगड़ता है तो सीधी सी बात है, इसका सीधा सीधा नुकसान उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को ही होगा, क्योंकि उनके पास से सीएम की जो कुर्सी है उसकी पावर चली जाएगी। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।